तुम दोनों की तीव्र प्रतिभा के कारण मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं तुम्हें जीवन पथ पर आगे बढ़ने की अनुमति देता हूं, इस आशीर्वाद के साथ कि जो विद्या मैंने तुम्हें प्रदान की है वो जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हारे काम आए, तुम्हें कभी भूले नहीं। मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर सकोगे। ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे हम पूरा न कर सकें। तो सुनो, हमारा एक ही पुत्र था पुनर्दत्त, जो जवानी में मर गया। तुम मेरे पुत्र को वापस ला कर दे सकते हो? बोलो। ब्रह्मचारी बलराम, ब्रह्मचारी कृष्ण, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? गुरुदेव, आपके। नहीं, सर्वप्रथम तुम ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हो, फिर अग्नि देवता के, फिर तुम मेरे ब्रह्मचारी हो। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अब मैं सूर्य देव की आज्ञा से और अग्नि देवता को साक्षी मानकर तुम दोनों को शिष्य स्वीकार करता हूं। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। मेरे उत्तम गुण हो उन्हीं को ग्रहण करना, मेरे जो अवगुण हो उन्हें ग्रहण नहीं करना। हे सूर्य भगवान, हे अग्नि देवता, हे समस्त प्रजापतियों, दिक्पालों, पंच महापुतों, हे जगत माता, विश्वेश्वरी, अखिलेश्वरी, माता भगवती, मेरे इन दोनों ब्रह्मचारियों की सदा सदा रक्षा करना। आज से तुम दोनों ब्रह्मचारी हुए। प्रमादीन होकर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना, दिन में शयन मत करना, वाणी को नियंत्रित रखना। अब मेरा पहला उपदेश ग्रहण करो, मेरे साथ बोलो। सत्यम वद, सत्यम वद, धर्मं च, धर्मं चर, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, ब्रह्मचर्य मागाम। ब्रह्मचर्य मागाम। अब मूल मंत्र का उच्चारण करो। अब तुम दोनों को विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु आश्रम जाना होगा। गुरुदेव, कौन से आश्रम में जाना होगा? वैसे तो विद्या की सनातनपुरी है काशी, जो अध्ययन के लिए उत्सुक विद्यार्थियों का सदा ही परम लक्ष्य रही है। परंतु आज हमें इन दोनों को काशी भेजने में संकोच हो रहा है, क्योंकि इस समय काशी में एक परम विभूति की कमी हो गई है। अर्थात?
अर्थात ये कि काशी के सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य, सर्व शास्त्रों में पारंगत परम तपस्वी महर्षि सांदीपनि किसी कारण से काशी छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए हैं। हमारी दृष्टि में आज इस संसार में उनसे महान अध्यापक दूसरा नहीं है। इसलिए इन दोनों को उन्हीं के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि वे इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देकर विद्या का दाम दें। गुरुदेव, सांदीपनि मुनि इस समय कहां विराजमान होंगे? उन्होंने महाकाल की नगरी अवंतिका अर्थात उज्जैनी के पास अपना आश्रम बना लिया है, सो इन्हें वहीं जाना चाहिए। यह तो बड़े हर्ष की बात है। हमारी बड़ी बहन इस समय अवंतिका की राजमाता है। इस प्रकार से इन्हें कई प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी। नहीं कुमार, अब इनका अवंतिका की राजमाता से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि आज भिक्षा मांगने के पश्चात अभी राजकुमार नहीं रहे, केवल एक भिक्षुक ब्रह्मचारी हो गए हैं। सो जब तक ये आश्रम में विद्या ग्रहण करते रहेंगे, तब तक के आश्रम के अन्य विद्यार्थियों की भांति वहां एक सर्वसाधारण नियमित ब्रह्मचारी के रूप में ही रहेंगे। गुरु आश्रम के नियम बड़े कठिन होते हैं। वहां राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेद नहीं होता। वहां सब समान रूप में होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के पश्चात पलंग पर सोना वर्जित हो जाता है। भूमि पर सोना होगा, नंगे पांव चलना होगा, धूप और बरसात में छाता नहीं मिलेगा। वहां गुरु की हर आज्ञा का पालन करना होगा और मन लगाकर अध्ययन करना होगा। गुरु को साक्षात परम ब्रह्म समझकर उनकी उसी प्रकार की सेवा करनी होगी। गुरु के सोने के बाद सोना और उनके जागने से पहले जागना, आश्रम की शुद्धि का ध्यान रखना, वहां झाड़ू देना, गुरु माता के लिए नदी से जल भर कर लाना और उनकी पूजा और हवन के लिए वन की सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाना, फिर गुरु और अपने खाने के लिए भिक्षा मांग कर लाना और जो भी मिल जाए उसी में तृप्त होकर रहना। गुरु होने के अधिकार से मैं आशीर्वाद देता हूं कि महर्षि सांदीपनि आपको अपनी सेवा में स्वीकार करें और आपके वो सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएं जिनके लिए आपने इस धरती पर जन्म लिया है। शिष्यों को गुरुदेव दे वेद विहित संस्कार, गुरु संग मिलके सब करें विधिवत मंत्रोच्चार। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा। इदं अंतरिक्षाय इदं न मम। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं न मम। ओम मेधाय स्वाहा। इदं मेधाय इदं
इदं न मम ॐ ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे इदं न मम ॐ चन्द्रमसे स्वाहा इदं चन्द्रमसि इदं न मम ॐ श्रद्धायै स्वाहा इदं श्रद्धायै इदं न मम ॐ मेधाय स्वाहा इदं मेधाय इदं न मम आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः दूषं मूर्जग्वं शतकृतो स्वाहा कौन हैं आप लोग? भगवान, मैं वृष्णि गोत्रीय वसुदेव का पुत्र कृष्ण श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रभु, वसुदेव पुत्र बलराम का भी प्रणाम स्वीकार करें। यहां आने का कारण
यदि भगवान अनुग्रह करके हमें इन श्री चरणों में बैठकर विद्या ग्रहण करने का सौभाग्य प्रदान करें तो ये जीवन सफल हो जाए। इसी आशा को संजोकर हम दोनों मथुरा से यहां तक आए हैं। मथुरा से? इतनी दूर? जी, गुरुदेव ने कहा था कि जब से आप उज्जैनी में पधारे हैं तब से माता सरस्वती ने भी जैसे इसी को अपना निवास बना लिया हो। सो गुरुदेव की आज्ञा पाकर हम दोनों भिक्षुक बनके आपसे विद्या का दान मांगने आए हैं। कौन है आपके गुरु? ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र महर्षि गर्ग। महर्षि गर्ग? वो तो मेरे इष्ट देव भगवान शिव के परम शिष्य हैं और आप उनके शिष्य हैं, इसलिए आपका तो भगवान शिव से सीधा नाता है। हे महाकाल, आपने अपने शिष्य के शिष्यों को मेरे यहां भेजकर मेरा जो मान बढ़ाया है उसके लिए आपका कोटिशः धन्यवाद। अब मैं समझा। आप दोनों को देखकर मेरी आत्मा में सहसा एक ज्योति सी क्यों प्रकाशमान हो गई थी। इस अकिंचन के आश्रम में आप दोनों का स्वागत है। हम धन्य हो गए गुरुदेव। देवी, इन दोनों प्रतिभूतियों के आवास, रहन सहन और देख रेख का उत्तरदायित्व मैं आपको सौंपता हूं। गुरु माता के श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी हो वत्स। तुम्हें देखकर जाने ऐसा क्यों लगता है जैसे जैसे मेरा खोया हुआ पुत्र मेरे पास वापस आ गया है। मैं तुम्हारा ही पुत्र हूं माता। वत्स, वत्स, चलो मैं तुम्हारी सब व्यवस्था किए देती हूँ। चलो मैं तुम्हारी सब व्यवस्था किए देती हूँ। आओ मेरे साथ, आओ वत्स। सुदामा सुनो, गुरु माता, मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी कुटिया में कितने और ब्रह्मचारी हैं? जब से पांडुरंग और सबल चले गए हैं मैं बिल्कुल ही अकेला रह गया हूँ। अच्छी बात है, तो अब से ये दोनों भी तुम्हारे साथ रहेंगे। ये बलराम है और इसका नाम है कृष्ण। तुम इन दोनों को अपने साथ अपनी कुटिया में ले जाओ, तब तक मैं इन दोनों के लिए कुछ बना कर ले आती हूँ। बड़ी दूर से आए हैं, इन्हें भूख लगी होगी। जी अच्छा, चलो मेरे साथ। जाओ, तुम दोनों थोड़ा विश्राम करो। मैं अतिशीघ्र तुम दोनों के लिए कुछ बनाकर ले आती हूँ। नहीं गुरु माता, आप कष्ट न करें। जब सब भोजन करेंगे उसी समय हम भी सबके साथ भोजन करेंगे। हमें अभी भूख नहीं है। बालक को कितनी भूख लगी है, बालक को देखते ही माता को पता चल जाता है। सुदामा, तुम इन दोनों को अपने साथ अपनी कुटिया में ले जाओ। मैं अभी आती हूँ। अच्छा माता।
माता, माता। ये परंतु वरंतु यहाँ नहीं चलेगा। इन्होंने कहा तुम भोजन करोगे तो करना ही पड़ेगा। ये हम ब्रह्मचारियों के लिए साक्षात अन्नपूर्णा है। इतना तो कभी हमारी माता ने भी हमें नहीं खिलाया होगा जितना ये खिलाती हैं। जैसे इनके पास कोई भंडार हो। कभी कभी तो हमें गांव से भी भिक्षा कम मिलती है, फिर भी इनका भंडार कम नहीं होता। हाँ, चलो मेरे साथ, वह भी आ जाएंगी। रहने दो, हम अपनी चटाई स्वयं बिछा लेंगे। नहीं, कल स्वयं बिछा लेना, आज नहीं। आज क्यों नहीं? क्योंकि आज तक की कुटिया मेरी थी और तुम दोनों पहली बार एक अतिथि की तरह मेरी कुटिया में आए हो। सो अतिथि को भगवान रूप समझकर ये मेरा धर्म है कि आपका भगवान की तरह इस कुटिया में स्वागत करूं। सो इस समय मुझे अपनी सेवा करने दो। आइए, विराजिए। लो, थोड़ा जल पियो। वाह, तुम्हारे जल से ही तृप्ति हो गई मित्र। मित्र? तुमने मुझे मित्र कहा? इतनी जल्दी? क्यों? इतनी जल्दी मित्र नहीं कहना चाहिए। नहीं, गुरुदेव कहते हैं किसी को अति शीघ्र मित्र नहीं बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र कहने पर मित्रता को निभाना पड़ता है और मित्रता को निभाने का उत्तरदायित्व बहुत कठिन है। इसलिए किसी को पूरी तरह परखे बिना उसे मित्र नहीं बना लेना चाहिए। हमने तो तुम्हें परख लिया, इसीलिए मित्र कह दिया। इतनी जल्दी कैसे परख लिया? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। देखो, मैं एक साधारण ब्राह्मण कुमार हूं। यदि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ी तो मैं मित्रता का उत्तरदायित्व कैसे निभाऊंगा? मैंने मित्र कहा है ना, सो मित्रता का उत्तरदायित्व निभाना भी मेरा ही काम होगा। कभी आवश्यकता आ पड़ी तो इस मित्रता को मैं ही निभाऊंगा। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे मित्रता की परीक्षा मैं कभी नहीं लूंगा। अब बोलो, मुझे अपना मित्र बनाओगे कि नहीं?
तुम तो सचमुच भगवान की तरह ही उदार हो। आज जीवन में पहली बार किसी को मित्र बनाने का आनंद पाया है मित्र। आज मैं तुम्हें उन दिव्य शक्तियों का परिचय दूंगा जो योग साधना द्वारा प्राप्त होती हैं। मनुष्य के शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है। उसके अंदर शक्ति के 7 मुख्य केंद्र हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र है जो लिंग और गुदा के मध्य में स्थित है। इसी चक्र में कुंडलिनी शक्ति का निवास है। इसी कुंडलिनी के अभ्यंतर ही मूल चित्त शक्ति भी विराजमान है। इसी परम शक्ति को जगाना और फिर उसका नियंत्रण करना ही योग का परम लक्ष्य है। ये मूलाधार चक्र मनुष्य देह का आधार स्वरूप है। इसीलिए इसे मूलाधार पद्म कहते हैं। इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। इस मूलाधार पद्म का ध्यान करने से गद्य पद्य की लेखन शक्ति, वाक शक्ति और आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र है जो लिंग के मूल स्थान में स्थित है। इसमें वरुण तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से भक्ति, आरोग्य और प्रभुत्व की सिद्धि मिलती है। तीसरा पद्म मणिपुर चक्र है जो नाभि देश में अवस्थित है। इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से आरोग्य, ऐश्वर्य एवं जगत के पालन और विनाश करने की शक्ति मिल सकती है। चौथा पद्म 12 पंखुड़ी वाला अनाहत चक्र है जो हृदय मंडल में विद्यमान है। इसमें वायु तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से अणिम आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पांचवा विशुद्ध चक्र है जो कंठ में विद्यमान है। इस पद्म की 16 पंखुड़ियां हैं और इसमें आकाश तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से मनुष्य जरा और मृत्यु पाश की पीड़ा से मुक्त हो सकता है। छठा आज्ञा चक्र है जो दोनों भवों के बीच स्थित है। इस पद्म की केवल 2 ही पंखुड़ियां हैं। इन दोनों के बीच एक गोलाकार ओंकार स्वरूप ज्योति सदा जलती रहती है। इसके त्रिकोण मंडल में ब्रह्म, विष्णु और शिव का निवास है। इसी आज्ञा चक्र के ऊपर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन तीनों नाड़ियों के मिलने का भी स्थान है। वास्तव में यही त्रिवेणी तीर्थ है। इस स्थान पर वायु क्रिया का अंत हो जाता है और यहीं से ओंकार तत्व प्रारंभ होता है। दिव्यनाद का भी यही स्थान है। इस स्थान में साधक को जिस ज्योति के दर्शन होते हैं वह वास्तव में उसकी अपनी जीवात्मा का ही प्रतिबिंब होता है। ध्यान द्वारा इस पद्म में दिव्य ज्योति के दर्शन पाने पर योग का परम फल प्राप्त होता है। वो योगी प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात 7वां चक्र है सहस्रार चक्र।
1000 पंखुड़ियों वाला ये पद्म ब्रह्मरंध्र के ऊपर महाशून्य में स्थित है। इस सहस्रदल कमल की कर्णिका के बीच एक शक्ति मंडल है। इसके बीच में एक तेज बिंदु विद्यमान है, जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमय है। यह प्रकाश बिंदु ही अज्ञान के अंधकार का नाश करने वाला सूर्य स्वरूप परमात्मा है। इन्हीं को भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। साधना के बल से इसी प्रकाश बिंदु के दर्शन करने को ही ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई सूक्ष्म शक्ति केंद्र हैं, परंतु मैंने तुम्हें केवल मुख्य केंद्रों का ही विवरण संक्षेप में बताया है। योग के द्वारा इन चक्रों को जागृत किया जाता है। इन शक्ति केंद्रों के जागृत होने से मनुष्य में ऐसी ऐसी शक्तियां जागृत हो जाती हैं कि जिनके द्वारा वो एक स्थान पर बैठा हुआ बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, बहुत दूर की आवाजों को सुन सकता है, बहुत दूर बैठे हुए किसी दूसरे योगी से साक्षात संपर्क कर सकता है। गुरुदेव, आपने कहा कि योगी किसी दूसरे स्थान पर जाकर दूसरे योगियों से साक्षात संपर्क कर सकता है। इसका अर्थ है कि हमारा यह शरीर उड़कर किसी दूसरे स्थान पर जा सकता है? नहीं, पंचभूतों से बना हुआ हमारा ये स्थूल शरीर प्रकृति के नियमों में जकड़ा हुआ है। ये उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। फिर जिनके अंदर पूर्ण योग शक्ति का विकास हो जाता है, वो स्थूल शरीर को छोड़कर अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा जहां चाहें जा सकते हैं। अब यही एक विद्या मेरे पास रह गई है। इस गुप्त क्रिया में समन स्थूल शरीर को एक स्थान पर छोड़कर जाना होता है और फिर वापस आने पर हमारा सूक्ष्म शरीर फिर इसी स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि यह स्थूल शरीर तब तक सुरक्षित रखा जाए, अन्यथा यदि कोई भूल से इसे मृतक समझकर इसका नाश कर दे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसीलिए इस कुटिया को चारों ओर से बंद कर दिया गया है। बाहर से इस कुटिया की सुरक्षा का उत्तरदायित्व गुरु माता पर है, जो इसकी रखवाली करेंगी। इस क्रिया को वही कर सकता है जिसके अंदर योग की सारी शक्तियां जागृत हो चुकी हों। ये शक्तियां बड़ी कठिन और लंबी साधना से जागृत होती हैं, परंतु यदि गुरु समर्थ हो और वो किसी सुपात्र को तत्काल ये सिद्धियां देना चाहे तो वो अपने तपोबल की शक्ति द्वारा शिष्य के अंदर शक्तिपात कर सकता है, जिससे शिष्य के अंदर योग की समस्त शक्तियां और सिद्धियां उसी क्षण जागृत हो जाती हैं। आज मैं वही करने जा रहा हूं, क्योंकि माता सरस्वती का यही आदेश है कि मैं अपने पास कुछ बाकी न रखूं, सब कुछ तुम्हें समर्पण कर दूं। हे महाकाल, हे समस्त योगियों के परम गुरु भगवान शिव,
मैं अपने जन्म जन्मांतर की भक्ति और तपस्या का फल अपने इन दोनों शिष्यों को समर्पित करता हूं। हे महायोगी, अपनी परम दया से इन दोनों को योग की समस्त सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करने की कृपा करें। गुरुदेव, हम कहाँ जा रहे हैं? हिमालय पर्वत पर। बहुत दिनों से श्री बद्रीनारायण के दर्शन नहीं किए, इसलिए सोचा आज उनके दर्शन ही कर लें। वैसे भी वो स्थान आध्यात्मिक शक्तियों का एक महान केंद्र है, जहां से आत्मा को एक दिव्य आनंद प्राप्त होता है। चलो। ये स्थान आध्यात्मिक शक्तियों का एक महान केंद्र है। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध योगी, महात्मा, देवता और भक्त इस परम पवित्र बद्री वन में निरंतर तपस्या करते रहते हैं। वो लोग दिव्य शरीर धारण करके यहां रहते हैं, इसलिए इस सूक्ष्म शरीर द्वारा भी उनके दर्शन नहीं हो सकते। उन सब महान आत्माओं को जो अध्ययन रूप में यहां विद्यमान है, उन सबको प्रणाम करो। बद्रीनाथ जी के दर्शन करके वापस उज्जैनी की ओर जाते हुए गुरु सांदीपनी जानबूझकर कृष्ण और बलराम को मथुरा के आकाश में ले गए। उनकी इच्छा थी कि इसी बहाने महर्षि गर्ग के दर्शन भी कर लें। अरे, ये तो अपना गोकुल ग्राम है। हम गोकुल आ गए गुरुदेव। हाँ, मैंने सोचा भ्रमण को निकले हैं तो महामुनि गर्ग को भी प्रणाम करते चलते हैं। बस यमुना के पार ही उनका आश्रम है। हे जगत के पालनहार, हे भगवान अनंत, इस भक्त का नमन स्वीकार करें। आपकी इस अकारण दया से मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। महामुनि, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे पूज्यवर, ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित न करें। आप तो मेरे इष्ट देव भगवान भोलेनाथ के परम शिष्य हैं। इसीलिए आपकी सेवा का कर्तव्य तो मेरा है। मैं तो यहां आपका धन्यवाद करने के लिए आया था कि आपने ऐसी दो परम विभूतियों को मेरे आश्रम में भेजा, जिन्होंने समस्त 64 विद्याओं को केवल 64 दिनों में
पूरी तरह ग्रहण करके मेरी विद्या का पूरा भंडार खाली कर दिया। इस धरती पर आज तक किसी आचार्य को ऐसी प्रखर बुद्धि वाले शिष्य पाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा। परंतु यहां आकर मुझे यह ज्ञान हुआ कि इतने दिनों तक मैं तो इन्हें अज्ञान के चक्षुओं से ही देखता रहा। इतने दिनों मैं तो भ्रमवश इन्हें दैव पुरुष या दिव्य आत्मा ही समझता रहा कि जिनमें विद्या ग्रहण करने की इतनी प्रचंड शक्ति है। परंतु यहां आकर जो दृश्य मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये कोई दिव्य आत्मा नहीं, स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है। यही है वो त्रिलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, और ये तीनों लोकों को अपने फन पर धारण करने वाले स्वयं भगवान अनंत हैं। आप इन्हें पहचान नहीं सके। ये मेरी मंद बुद्धि का ही प्रमाण है कि मेरे सामने स्वयं त्रिलोकीनाथ विद्यमान थे और मैं अपनी विद्या के अहंकार में घिरा हुआ स्वयं विद्यापति को ही विद्या सिखाने की मूर्खता करता रहा। नहीं, इसका कारण आपकी मंद बुद्धि नहीं, बल्कि इसका कारण स्वयं इन्हीं की माया है। ये सामने ही बैठे हों तो भी अपनी माया का पर्दा इस प्रकार बीच में डाल देते हैं कि कोई भी प्राणी अपनी शक्ति से इन्हें तब तक नहीं पहचान सकता जब तक वो स्वयं अपनी पहचान न करा दें। इन्हें तो सोई जा नहीं जहीं दे ही जनाही। आप समझते हैं कि आज आप यहां अपनी इच्छा से आए हैं? नहीं महामुनि, यह भी इनकी असीम कृपा ही है जो आपके मन में यहां आने का संकल्प इन्होंने डाल दिया। महामुनि गर्ग ने सत्य ही कहा है प्रभु। यह आपकी असीम कृपा है कि आपने मेरे अहंकार और मेरी धृष्टता को अनदेखा करके आज मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्रदान कर दिया। इतने दिनों तक अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे मूर्ख समझकर क्षमा कर देना प्रभु, क्षमा कर देना। हे जगदीश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करना प्रभु। अहंकारवश जो मैंने धृष्टता की है वो माया के भ्रम में आकर की है। आप दया के सागर हैं, मेरी समस्त भूलों को क्षमा करें प्रभु। मुझे अपने श्री चरणों में शरण दीजिए प्रभु। मुझे इस माया के बंधन से मुक्त कर दीजिए प्रभु। महामुनि सांदीपनि, हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये सब हमारी माया के प्रभाव से और हमारी इच्छा से ही हो रहा है। हम तुम्हारी कर्मनिष्ठा से अति प्रसन्न हैं।
तुम्हारी निष्ठा और भगवान शिव में जो तुम्हारी श्रद्धा है, उसके प्रभाव से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे। परंतु अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी तक कुछ तृष्णा, कुछ आकांक्षा शेष है। तुम्हारे पूर्व कर्मों के अनुसार कुछ सुख दुख का भोग भी शेष है। तब तक तुम पर हमारी माया का प्रभाव रहेगा, परंतु अंत समय आने पर हमारी कृपा से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें हमारी अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब तुम इस शरीर को छोड़कर हमारे गोलोक में जाओगे, जहां तुम्हें हमारा पार्षद होने का गौरव प्राप्त होगा। हमारी माया के प्रभाव से तुम्हें आज का ये दृश्य याद नहीं रहेगा, ताकि तुम एक गुरु की मर्यादा का ठीक रीत से पालन कर सको। आज की शिक्षा भी पूर्ण हो गई। उसके साथ ही मेरी विद्या का सारा भंडार भी खाली हो गया। आचार्य का जीवन उस दिन सफल होता है जिस दिन वो अपना सारा ज्ञान, सारी विद्याएं अपने शिष्यों में बांट देता है। उसी दिन के लिए वो अधिकारी शिष्यों की प्रतीक्षा करता रहता है। सो आज तुम दोनों की तीव्र प्रतिभा के कारण मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं तुम्हें जीवन पथ पर आगे बढ़ने की अनुमति देता हूं, इस आशीर्वाद के साथ कि जो विद्या मैंने तुम्हें प्रदान की है वो जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हारे काम आए, तुम्हें कभी भूले नहीं। अरे कृष्ण, आओ कृष्ण, आओ बलराम। गुरुदेव, गुरु अपने शिष्यों को जो विद्या का दान देता है, शिष्य उसका ऋण कई जन्मों में भी नहीं चुका सकता। फिर भी लोक मर्यादा के अनुसार चाहते हुए गुरुदक्षिणा देना शिष्य का धर्म है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप जो भी उचित समझे उसके अनुसार आप हमें गुरुदक्षिणा देने का आदेश करें। हम वचन देते हैं कि हम उस आदेश का अवश्य पालन करेंगे। मेरा ऐसा मत है कि जो गुरु किसी दक्षिणा के लालच में विद्या प्रदान करता है, वास्तव में वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। वो तो एक निम्न कोटि का व्यापारी है। ऐसे गुरु की शिक्षा में ब्रह्म ज्ञान का तेज कैसे हो सकता है? फिर भी तुम्हें आचार्य ऋण के भार से मुक्त करने के लिए मैं तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक वचन मांगता हूं। आज्ञा गुरुदेव। मुझे वचन दो, जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है उसका जन कल्याण के लिए सदुपयोग करोगे, और जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की है उनका उपयोग किसी को पीड़ा देने के लिए, दुख देने के लिए या किसी के साथ
अन्याय करने के लिए नहीं करोगे। हाँ, बल्कि उनका उपयोग किसी दुखी और अन्याय से पीड़ित प्राणी की सहायता के लिए अवश्य करोगे। गुरुदेव, हम वचन देते हैं कि हम जीवन भर आपकी इस आज्ञा का पालन करेंगे। इतने दिनों आपने हमें अपनी ममता के आंचल की छाया में आश्रय दिया, इतना स्नेह दिया कि हम अपने घर को भूल गए। इस उपकार का बोझ तो इस जीवन में नहीं चुकाया जा सकता। फिर भी यदि आपकी कोई इच्छा हो जिसे हम पूरा कर सकें, तो हम इसे अपना अहोभाग्य समझेंगे। मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर सकोगे, इसलिए मत पूछो मुझसे। ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे हम पूरा न कर सकें। हम वचन देते हैं कि यदि हमें अपने प्राण भी देने पड़ जाएं, तो भी हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। मेरी इच्छा कोई पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मत पूछो मुझसे। मेरे वचन पर भरोसा रखिए माता, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तो सुनो, हमारा एक ही पुत्र था पुनर्दत्त, जो जवानी में मर गया। तो मेरे पुत्र को वापस ला कर दे सकते हो? बोलो। मैं जानती थी कि तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकोगे, इसलिए झूठा वचन क्यों देते हो? जाओ, जाओ, मैं तुम्हें वचन से मुक्त करती हूँ। उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? उसे समुद्र खा गया। हम प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए गए थे। हमारा पुनर्दत्त भी वहीं किनारे पर स्नान कर रहा था। अचानक समुद्र की एक लहर उसे खींचकर अंदर ले गई। फिर वो वापस नहीं लौटा। तभी से हम दोनों पुत्र शोक की ज्वाला में चुपचाप यूं ही जल रहे हैं। मेरा तो कुल ही नष्ट हो गया है। परंतु इस बात का निश्चय आपने कैसे कर लिया कि पुनर्दत्त की मृत्यु हो गई है? जिसे समुद्र खाएगा, फिर क्या वो जीवित रहेगा? हो सकता है। कभी-कभी ऐसा भी तो होता है कि समुद्र में डूबकर भी प्राणी मरता नहीं। बेहोशी की अवस्था में लहरों में बहता हुआ वो किसी दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। मैं भी परसों से इसी भुलावे में थी, पर मैं माँ हूं ना। अपने पुत्र की मृत्यु पर विश्वास करना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। मुझे विश्वास है कि आपका पुत्र मिल जाएगा। इन बातों में क्या रखा है? अच्छा किया जो आपने इन्हें वचन से मुक्त कर दिया। मैंने वचन दिया है कि प्राण देकर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा। सो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका पुत्र तीनों लोकों में जहां भी है, मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा। और तभी मैं अपने आप को आचार्य ऋण और गुरु दक्षिणा के उत्तरदायित्व से मुक्त समझूंगा। जब तक मैं आपके पुत्र को वापस न ले आऊं, तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा यह प्रण पूरा हो जाए। हे जगतपति, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे तट पर स्वयं पधार कर
आपने मुझे दर्शन देने की कृपा की, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। हे रत्नाकर, हमारे गुरु महात्मा सांदीपनि का पुत्र पुनर्दत्त तुम्हारे इस प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए आया था। यहां से तुम्हारी लहरें उसे बहाकर ले गई। हमारी आज्ञा है कि पुनर्दत्त जहां भी है उसे तत्काल लाकर हमें वापस कर दो। प्रभु, पुनर्दत्त मेरे पास नहीं है। तो फिर कहां है? मेरी गहराइयों में पांचजन्य नाम का एक महान राक्षस रहता है। यह उसी महादैत्य का काम हो सकता है, क्योंकि वो प्रायः तट पर स्नान करने वालों को खींचकर समुद्र में ले जाता है और उन्हें खा जाता है। पुनर्दत्त को भी वही खा गया होगा। वो महादैत्य इस समय कहां है? इस समय वो समुद्र तल पर पड़े हुए एक छोटे से शंख के अंदर छिपकर विश्राम कर रहा है। तो चलो, मुझे वहां तक ले चलो। ठहरो दाऊ भैया, मैं भी साथ चलता हूं। कोमल भोजन खाने को मिलेगा। इसके पेट में तो पुनर्दत्त की हड्डियां भी नहीं हैं। इसे वृथा ही मारा। वृथा नहीं, वास्तव में इसके उद्धार का समय आ गया था। तो फिर अब क्या? अब यमराज की राजधानी संयमनी में चलते हैं। वही पुनर्दत्त को ढूंढ सकते हैं। चलो। दाऊ भैया, ये शंख कितना सुंदर है। देखें, इसकी ध्वनि कैसी है। हाँ, आज से यही हमारा शंख होगा। प्रत्येक युद्ध में इसी के साथ हम युद्ध घोष करेंगे। इसका नाम पांचजन्य शंख होगा और जहां भी ये शंख बजेगा वहां धर्म की विजय होगी। अब यमराज जी के पास चलते हैं। ये किसके पदचाप की ध्वनि है चित्रगुप्त? ऐसा कौन है जिसके बढ़ते हुए चरणों की धमक से यमपुरी की धरती भी कंपायमान हो रही है? हे यमराज, इस क्षण में तो किसी भी प्राणी के आने का कोई उल्लेख नहीं है मेरे खाते में। इसलिए प्रभु, जो आ रहा है वो मृत्युलोक का प्राणी नहीं हो सकता, कोई और ही है। और कौन? असुर या सुर? मैं नहीं जानता भगवान। तरुण अवस्था के दो दंड बालक जाने किस प्रकार अपने पार्थिव शरीर के साथ यमपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। वो हट कर रहे हैं कि आप स्वयं चलकर उन्हें दर्शन दे। इसका अर्थ है कि वो दोनों कोई मायावी असुर हैं जिन्होंने हमारी संयमनी नगरी पर आक्रमण करने का साहस किया है। उनकी इस धृष्टता का उत्तर हमारा यमदंड उन्हें देगा।
यमदंड को शक्तिहीन कर दे। तीनों लोक में ऐसा कौन है? उसे तो स्वयं चलकर देखना पड़ेगा। प्रभु, हे त्रिलोकपति, हे जगत पिता, अपने दास की भूल को क्षमा करके इस अकिंचन का नमन स्वीकार करें। इस दास के लिए क्या आज्ञा है प्रभु? हम महामुनि सांदीपनि के पुत्र पुनर्दत्त को आपसे वापस मांगने आए हैं। अपने कर्मानुसार वो इस समय जिस लोक में जहां भी हो उसे लाकर हमें दे दो, यही हमारी आज्ञा है। हे सर्वशक्तिमान, हमारे पास सभी प्राणी जीवात्मा के ही रूप में आते हैं। मैं उन्हें उसी रूप में वापस कर सकता हूं, परंतु उन्हें पार्थिव शरीर प्रदान करने की शक्ति मुझ में नहीं है प्रभु। उसकी चिंता तुम न करो, तुम हमें वो जीवात्मा ही लौटा दो। जो आज्ञा प्रभु। हे महात्मा, हम तुम्हारी कर्मनिष्ठा से अति प्रसन्न हैं। हमारे आशीर्वाद से हमारे श्री चरणों में तुम्हारी भक्ति सर्वदा अचल रहेगी। गुरु माता, गुरु माता, गुरु माता, क्या है सुदामा? गुरु माता, कृष्ण आ गया है। कृष्ण आ गया है? हाँ गुरु माता, उसके साथ आपका पुत्र पुनर्दत्त भी आ गया है। क्या मेरा पुनर्दत्त आ गया है? क्या? हा? पुनर्दत्त आ गया है? हाँ गुरुदेव, कृष्ण और बलराम के साथ आपका पुत्र भी आया है। हा? वो देखिए। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। बाबा, पुनर्दत्त, बाबा, पुनर्दत्त। तू कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था तू? तू कहाँ चला गया था? माँ, स्नान करते करते मेरा पैर फिसल गया और मैं समुद्र की लहरों में बह गया था। फिर क्या हुआ? तू कैसे बच गया? मुझे कुछ याद नहीं रहा। शायद मैं बेहोश हो गया था। फिर मैं लहरों में बहते बहते कहाँ पहुंच गया, मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो इन दोनों को देखा। ये लोग मुझे कुछ औषधि पिला रहे थे। इन्होंने कहा तुम्हारे माता पिता नहीं तुम्हें ढूंढने के लिए हमें भेजा। गुरु माता, इसे याद कैसे आती? गुरु माता, इसकी तो स्मृति ही खो गई थी। क्या स्मृति खो गई थी? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अचानक मन को कोई झटका सा लगे तो मनुष्य की स्मृति ही खो जाती है। इसके साथ भी यही हुआ होगा। अकस्मात डूबने के भय से या फिर समुद्र में किसी पत्थर से सिर टकराने से इसकी स्मृति ही खो गई होगी। पर तुम लोगों को ये कैसे मिला? मैंने कहा था ना कि ये डूबा नहीं होगा, किसी किनारे जा लगा होगा। इसी विश्वास के सहारे हम दोनों
समुद्र के किनारे किनारे बसे नगरों में घूम घूम कर इसे ढूंढते रहे। वहीं एक नगर में ये मिल गया। एक काला सा आदमी था जिसके पास एक काला भैंसा था। उसी के आंगन में ये रहता था। हमें कुछ संदेह हुआ कि वो काला ये गोरा, तो हमने उससे पूछा कि ये लड़का तुम्हारा कौन है। उसने कहा ये मेरा कोई नहीं, बेचारा कहीं खो गया है और इसे अपना पिछला जीवन कुछ याद नहीं। तब हमने एक वैद्यराज से इसकी चिकित्सा कराई और उसकी औषधि से धीरे धीरे इसके स्मृति पटल खुलते गए। जब इसे पूरी तरह होश आया तो इसने आपका नाम बताया। बस हम इसे अपने साथ ले आए। कृष्ण वत्स, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे उपकार का बदला कितने जन्मों में चुका पाऊंगी, परंतु तुमने मुझे नया जीवन दिया है। उसके बदले में एक ब्राह्मण स्त्री सिवाय आशीर्वाद के तुम्हें और क्या दे सकती है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक तुम्हारी माता जीवित रहे तब तक तुम्हारा और तुम्हारी माता का ऐसा विछोह कभी ना हो जैसा कि मेरा और पुनर्दत्त का हुआ। गुरुमाता, देना ही है तो कोई और आशीर्वाद दो। ये आशीर्वाद मुझे नहीं फलेगा माता। क्यों? क्या तुम्हारी माता जीवित नहीं है? हैं, बल्कि एक नहीं दो माताएं जीवित हैं। क्या? दो माताएं? हाँ गुरुमाता, एक ने मुझे जन्म दिया और दूसरी ने अब तक मुझे पाला। मेरे लिए तो दोनों ही मेरी माताएं हैं। इसलिए एक के पास रहता हूं तो दूसरी से बिछोह हो जाता है और दूसरी के पास रहता हूं तो पहली से बिछोह हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि कोई और आशीर्वाद दो माता। अच्छा तो सुनो, यदि मैंने जीवन भर एकाग्रचित होकर अनन्य भाव से अपने पति की सेवा की है तो आज मैं अपनी पति भक्ति का सारा फल तुम्हें प्रदान करती हूँ और यह आशीर्वाद देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरा दुख दूर किया है उसी प्रकार सारे संसार के दुखियों का दुख दूर करने की शक्ति भगवान तुम्हें प्रदान करे, जिससे ये सारा संसार तुम्हारी पूजा करे और तुम्हारी जय जयकार करे और तुम्हारी जय जयकार करे वत्स। आज तुमसे ये आशीर्वाद पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारे इस आशीर्वाद से मेरा इस धरती पर जन्म लेना अवश्य सफल होगा माता। ऐसा कहना तुम्हारी विनम्रता है कृष्ण, क्योंकि आज तुमने इस मृत बालक को जीवन दान देकर जो ये चमत्कारी कार्य किया है उससे मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि तुम कोई संसारी मानव नहीं हो, कोई देव पुरुष हो जिसे किसी भूल के कारण अथवा किसी श्राप के कारण इस संसार में आना पड़ गया है। हम दोनों पर जो तुमने ये महान उपकार किया है इसका पूरा बदला तो मैं नहीं चुका सकता, परंतु आज मैं अपने इष्ट देव भगवान शिव के सामने ये प्रार्थना करता हूं कि आज तक मैंने जो निश्चल मन से उनकी उपासना की उसका सारा फल तुम्हें प्रदान करें। और यदि तुम पर किसी श्राप की छाया है
तो उसका सारा दंड मुझे दिया जाए। मैं प्रसन्नता से उसे स्वीकार करूंगा। गुरुदेव, इतनी उदारता एक पिता अथवा एक गुरु में ही हो सकती है, इसीलिए दोनों एक समान हैं। ऐसे उदार गुरु का शिष्य होना मेरे इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी गुरुदेव, सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। ससुराल में तुम्हें कोई कष्ट हो, कोई वहां तुमको व्यवहार से, बातों से अथवा किसी और प्रकार से दुख देने की कोशिश करे, तो उनको कह देना कि तुम महाबली कंस की बहन हो। कोई टेढ़ी आंख तुम्हारी ओर उठी तो वो आंख निकाल दूंगा। कोई हाथ तुम्हें पीड़ा देने के लिए उठा, वो हाथ काट दूंगा। तुम्हें इसी बात की सांत्वना देने आया हूं कि तुम्हारे ससुराल में किसी का साहस नहीं हो सकता कि तुम्हारी ओर टेढ़ी आंख करके देखे। तू कंस की बहन है, ये सदा याद रखना। कुमार वसुदेव, देवकी मेरी सबसे प्यारी बहन है। मुझे केवल इतना विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे घर में उसे कोई दुख नहीं पहुंचेगा। बड़े भैया, दुख और सुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से मिलता है, परंतु मैं आपको यह वचन दे सकता हूं कि मेरे कारण देवी देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कुमार, तुम सत्यवादी हो, इसीलिए तुम्हारे वचन पर मैं विश्वास करता हूं। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। देवकी का 8वां गर्भ मुझे मार डालेगा। देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। गोरी मन भावन के संग किरण लागी, हरे हरे किरण लागी भावरिया। मुकुल जागी हमें उमंग, किरण लागी, हरे हरे किरण लागी भावरिया। गोरी मन भावन के संग। बेटी, तेरे भाग्य की तुलना किसी और से नहीं हो सकती। इतना अच्छा ससुराल, ऐसा सत्यवादी पति, भगवान करे तू सदा सुखी रहे। ना बेटी, ऐसे शुभ अवसर पर रोते नहीं बेटी। माँ, क्या बात है बेटी? कुछ कहना चाहती हो? माँ, जाने क्यों मन में एक भय सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अशुभ होने जा रहा है, कोई घटना घटने वाली है। माँ, मुझे भय लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है काकी। हाँ काकी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरे मन में भी जाने क्यों एक अज्ञात सा भय सिर उठा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बड़ा भाई होकर इसे सांत्वना देने की जगह तो इसे और भी भयभीत कर रहा है। तेरे जैसे योद्धा को तो भय का नाम भी नहीं लेना चाहिए बेटा। आप ठीक कहती हैं काकी, परंतु मोह का बंधन ऐसा होता है जो बड़े बड़े सूरमाओं के मन को भी चंचल कर देता है। आप तो जानती हैं कि देवकी पर मेरा सर्वाधिक मोह है। इसे मैंने कभी चचेरी बहन नहीं समझा, सदा अपनी सगी बहन की तरह ही माना है। इसीलिए इसे विदा करते समय ये जो किसी अनहोनी की आशंका मन में सिर उठा रही है, इससे मुझे चिंता होने लगी है। कहीं देवकी का कोई अहित तो नहीं होने वाला? हाँ, वैसे तो इसके ससुराल को अच्छी तरह से देखभाल करके ही ये विवाह हुआ है। कुमार वसुदेव में भी कोई अवगुण नहीं दिखता। यदि फिर भी
ससुराल में तुम्हें कोई कष्ट हो, कोई वहां तुमको व्यवहार से, बातों से अथवा किसी और प्रकार से दुख देने की कोशिश करे, तो उनको कह देना कि तुम महाबली कंस की बहन हो। कोई टेढ़ी आंख तुम्हारी ओर उठी तो वो आंख निकाल दूंगा। कोई हाथ तुम्हें पीड़ा देने के लिए उठा, वो हाथ काट दूंगा। तुम्हें इसी बात की सांत्वना देने आया हूं कि तुम्हारे ससुराल में किसी का साहस नहीं हो सकता कि तुम्हारी ओर टेढ़ी आंख करके देखे। तू कंस की बहन है, ये सदा याद रखना। बस यही कहना था मुझे। देख बेटी, जो भाई ने कहा वो कभी याद न रखना। इससे न तू सुखी रहेगी, न तेरा ससुराल सुखी होगा, और न ही तेरा कभी घर बसेगा। ससुराल में जाना तो मैके को भूल जाना, क्योंकि अब वही तेरा घर है। उस घर में तेरे जाने से सुख की वृद्धि हो, यही तेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वहां यदि कोई तेरे विपरीत भी हो, तेरा अहित चाहता हो, तो उसे भाई के जोर से नहीं, अपनी सेवा और स्नेह के जोर से अपने अधीन कर लेना। सेवा और स्नेह यही नारी जीवन के मूल आदर्श हैं। जो नारी आदर्श की इस सीढ़ी पर खड़ी होती है, वही घर में सबसे ऊंची दिखती है, और उसी की वहां पूजा भी होती है। बेटी, मेरे ये विदा के वचन भूल न जाना। इन्हें माला बना के अपने गले में डाल लो बेटी। वचन विदा के मत जइयो रे, भुला के माला इनकी बना के लाड़ो ही से लगाए रखियो। हो वचन विदा के मत जइयो रे, भुला के माला इनकी बना के लाड़ो ही से लगाए रखियो।
आयुष्मान भव। कुमार, आज तक की हमारी थी, आज से तुम्हारी हो गई। अब इसकी सुख सुविधा तुम पर निर्भर है। वत्स, पत्नी पति का आधा अंग होती है। आपातकाल में अपने शरीर, अपने प्राणों से भी पहले पत्नी की रक्षा करना पुरुष का धर्म है। जिस प्रकार धरती अपने समस्त बालकों का बोझ उठाकर चलती है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी भी अपने पति के कुल की मर्यादा को अपने कंधों पर लेकर चलती है। सो जिस प्रकार मनुष्य धरती को पूजता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए पत्नी भी पूज्य होती है। सदा सुखी रहो। कुमार वसुदेव, देव की मेरी सबसे प्यारी बहन है। मुझे केवल इतना विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे घर में उसे कोई दुख नहीं पहुंचेगा। बड़े भैया, दुख और सुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से मिलता है, परंतु मैं आपको यह वचन दे सकता हूं कि मेरे कारण देवी देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कुमार, तुम सत्यवादी हो, इसीलिए तुम्हारे वचन पर मैं विश्वास करता हूं। चलो देवकी, आज मैं तुम्हारा सारथी बनता हूं। तुम्हारा रथ चलाकर तुम्हें कुमार के महल तक छोड़ आता हूं। चलो बहन। बादल बिजली। हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए
हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा। मेरा काल मुझे मार डालेगा। देवकी का 8वां गर्भ मुझे मार डालेगा। हाँ, देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगी देवकी, ना होगी उसकी 8वीं संतान। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? ये आपकी छोटी बहन है, पुत्री के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। हट जाओ वसुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण को अभी मिटा देता हूं। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। युवराज, ये मत भूलिए कि ये मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसा शूरवीर ऐसा जघन्य कुकर्म कैसे कर सकता है? एक तो स्त्री, फिर आपकी बहन, ऊपर से नवविवाहिता, इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे, वो अधर्म नहीं होता। इसीलिए जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मरता। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आप अमर हो सके, काल की पकड़ से बाहर निकल सके, तो हम दोनों इसी क्षण अपने प्राण आप पर न्यौछावर कर देते। परंतु प्रकृति का यही नियम है कि जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक जीव की मृत्यु भी जन्म ले लेती है। उसका काल निश्चित हो जाता है। इसीलिए आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य कुकर्म नहीं करना चाहिए जिससे संसार में लोक निंदा हो और परलोक में जाकर अधोगति प्राप्त होकर घोर नरक में जाना पड़े। मुझे लोक निंदा और नरक का भय न दिखाओ। कंस कभी भयभीत नहीं होता। तो फिर इस अबला से इतना भय क्यों? ये बेचारी तो आपको मार भी नहीं सकती। परंतु इसकी संतान, सुनी नहीं तुमने आकाशवाणी? ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं। भय है तो केवल इसकी संतान से, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा। तो मैं आपको वचन देता हूं, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे धोखा देकर मथुरा से भाग जाना चाहते हो? नहीं युवराज, मैं ये भी वचन देता हूं कि जब तक 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाता, हम दोनों मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि आपको मेरे वचन पर विश्वास नहीं तो मुझे विवश होकर आपके सामने तलवार उठानी पड़ेगी। और मेरे तलवार उठाने का अर्थ है
कि सारे वृष्णिवंश की तलवारें उठ जाएंगी। फिर जिस एकता के लिए महर्षि गर्ग ने इस विवाह का प्रस्ताव रखा, वो एकता खंड खंड हो जाएगी। हमें इसका विश्वास कैसे हो कि तुम अपने वचन का पालन करोगे? 8वीं संतान तो बहुत दूर की बात है। इसकी परीक्षा तो पहली संतान के जन्म पर ही हो जाएगी। सारा संसार जानता है कि मैं कभी असत्य वचन नहीं कहता। मेरा विश्वास कीजिए बड़े भैया, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। कुमार वसुदेव, यदि तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया तो हम तुम्हारे समेत सारे वृष्णिवंश का मूल नाश कर देंगे। और तुम जानते हो कि कंस में इतनी शक्ति है। सेना नायक। जी राजकुमार। इन दोनों को कुमार के भवन तक पहुंचा दो और उस भवन के चारों ओर सेना के प्रहरी खड़े कर दो। हमारी आज्ञा के बिना किसी को इनसे मिलने न दिया जाए। इन दोनों को भवन से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है।